शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लड़ेगी जन जन पार्टी यूनाइटेड विधानसभा चुनाव। जन जन पार्टी यूनाइटेड की उपाध्यक्ष राजेश्वरी पटेल ने बताया कि उनकी पार्टी का विकल्प गठबंधन के लिए गैर बीजेपी दलों के लिए खुला है। पार्टी उपाध्यक्ष राजेश्वरी पटेल के अनुसार आज प्रदेश में औरतें सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगारी का आलम है, महंगाई से सबका हाल बेहाल है। पार्टी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। खुद फाफामऊ विधानसभा से उनके चुनाव लड़ने की तैयारी है और पार्टी ने टिकट दिया तो वे फाफामऊ से चुनाव लड़ेंगी। आज फाफामऊ में समस्याओं का अंबार लगा है। VMKT न्यूज के लिए राकेश मौर्य की रिपोर्ट। जन जन यूनाइटेड पार्टी 2022 के चुनाव में कई मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें पहला मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा नीति की व्यवस्था जो है बहुत ढीलमुल है, जिसको हम चाहते हैं कि दुरुस्त किया जाए। और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा देश का जो बजट पास होता है उसमें हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पर दिया जाए, ताकि गरीब, असहाय और मजलूम तबके के भी बच्चे पढ़ लिख कर आगे हमारे देश की उन्नति में सहभागिता निभाएं। और दूसरा है बेरोजगारी, आज भटक रहे हैं बच्चे। और तीसरा किसान मुद्दा है, जो सबसे बड़ा है इस समय देश में चल रहा है। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा महिलाएं हैं, महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम ठोस कदम उठाने का हमेशा प्रयास करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो। इसी तरह से कई मुद्दे हमारे पास हैं। अच्छा नेताजी, जैसे कि देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कुछ पार्टियों से गठबंधन कर रही है, समाजवादी पार्टी तमाम पार्टियों से गठबंधन कर रही है और भी तमाम गठबंधन बन रहे हैं। जन जन यूनाइटेड पार्टी किसी गठबंधन में जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? नहीं, जन जन यूनाइटेड पार्टी अगर गठबंधन कोई हमसे करने को तैयार है, हमें ऑफर करता है तो हम ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, खास तौर से सपा और कांग्रेस से। अभी किसी से बात होगी? जी नहीं, अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है। अच्छा, तो आप जो है, आपकी पार्टी जो है वो कितने सीटों की चुनाव लड़ेगी? हमारी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो कम से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जहां तैयारी आपके उन्नाव और हरदोई और आपके खीरी और बरेली से तैयारियां चल रही हैं। और इलाहाबाद के आसपास ज़िलों में भी हम चुनाव लड़ेंगे। जी। अच्छा, आपको जो है माना जाता है कि आप खुद चुनाव लड़ेंगी। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा और आपकी क्या तैयारी है? जी, मेरा विधानसभा फाफामऊ हो गया और यहाँ से मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ चुनाव लड़ने की और अच्छा रिजल्ट आएगा, ये हमें उम्मीद है। अच्छा, आज फाफामऊ की क्या समस्या देखती हैं आप? फाफामऊ के रहने वाले भी हैं। फाफामऊ की समस्या, हमें आप चले जाइए तो बाढ़ क्षेत्र का देख लीजिए। बाढ़ क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है और फाफामऊ में विकास उतनी तेज़ी से नहीं है। गरीब कह लीजिए या गरीब नहीं, आप कहिए कि मतलब छोटे तबके के जो लोग हैं बहुत पीछे हैं। और दूसरी समस्या हमको सबसे बड़ी जो दिखती है फाफामऊ विधानसभा में, ख़ास तौर से मलाका से लेके हदिया और आगे तक बहुत ज़्यादा जो नकली शराब की है, जो घर में शराब बनती है, वो बहुत बड़ी समस्या हमको नज़र आती है। उस क्षेत्र में आप चले जाइए तो देखिए तो ऐसे लगता है कि हम कहाँ बहुत पीछे गए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है 5 साल छोड़िए, 10 साल 15 साल पीछे हैं किसी ऐसे गांव में, आप इसे मोहल्ले में चाहिए तो। अच्छा, कहा जा रहा है कि फाफामऊ से डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में राजेश्वरी पटेल अपने को उनके सामने कितना मजबूत पाती है? जी, मैं अपने आप को उनसे कम नहीं समझती हूँ। मैं उनके सामने चुनाव डट कर लड़ूंगी और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता मुझे लाइक करेगी और हमको जिताने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया है, मेहनत भी किया है और इस बराबर मैं लोगों के बीच में आती जाती भी रहती हूँ। तो उम्मीद है कि हमें जनता लाइक करेगी। अच्छा, आप तो अपनी पार्टी के माध्यम से लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, मैं अपनी पार्टी के माध्यम से अपील यही करना चाहूँगी कि ये हमारी पार्टी नहीं है, आपकी पार्टी है। जन जन का मतलब ये है कि जन जन, एक एक व्यक्ति की पार्टी है। ये पार्टी आपकी है, आपके लिए बनाई गई, आपकी समस्याओं के लिए बनाई गई, आपकी समस्याओं के निदान के लिए बनाई गई है। जो इस पार्टी से
लोग जुड़े हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है कि ये पार्टी हमारे उम्मीदों पर खरा उतरेगी। और मेरा भी और हमारी पार्टी का, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही है कि हम पार्टी बनाए हैं तो सिर्फ जन जन के लिए, अपने लिए नहीं, औरों के लिए ही बनाया है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।